मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? बंधन से मुक्ति का उपाय बतलाया। हाँ, तो बतलाया क्या बतलाया है? ये तीन जो इस जीव के संस्कृति के हेतु है। वासना, वासना का चिंतन और वासना पूर्ति निमित्त कर्म, ये इस जीव के बंधन को क्या करने वाले? दृढ़ करने वाले, बड़ा ही इसको स्थूल करने वाले। तो किस प्रकार से ये लय को प्राप्त हो जाती है, इसका उपाय बतलाया था। प्रथम तो क्या करना चाहिए? बाह्य क्रिया का परित्याग करना चाहिए। उसके पश्चात विषय चिंतन का परित्याग करना चाहिए और उससे वासना क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी। और फिर साधक सत्संग श्रवण करते हुए, मनन करते हुए आत्मनिष्ठा आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो ये बतलाया था। फिर ये बतलाया है कि वैसे तो ये वासना किस प्रकार से क्षीण होती है बता दिया, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। तो पूरी तरह नष्ट करने के लिए तो क्या बताया था? सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम। क्या बतलाया था? ब्रह्म का ही अवलोकन करें, सभी अवस्थाओं में, सभी कालों में, सभी देशों में और सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा क्या करें? ऐसा अवलोकन करें। ऐसी जब दृष्टि हो, इसके द्वारा क्या होता है? ये तीनों वासनाएं धीरे धीरे जैसे जल के अभाव में वृक्ष सूख जाता है, इसी प्रकार जब ये विषय प्राप्ति निमित्त कर्म नहीं हो रहा, चिंतन नहीं हो रहा, वासना क्षीण हो रही है, और फिर वासना हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ ब्रह्म ही है। तो इस वासना के द्वारा क्या होगा? वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। वो जो वासना है, विषय वासना जो है वो क्या होगी? क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से बतला दिया है। आगे इसी बात को बतला रहे 318वां श्लोक, आप लोग देखिए। क्रियानाशे भवेत् चिंतानाशो
तस्माद्वासनाक्षयः वासनाप्रक्षयो मोक्षः सजीवन्मुक्तिरिष्यते। क्रियानाशे भवेत चिन्तानाशः अस्माद् वासनाक्षयः वासनाप्रक्षयः मोक्षः सजीवन्मुक्तिः इष्यते। बतलाई क्रियानाशे भवेत चिंतानाशः। जब अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो उससे धीरे 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 क्या होगा? चिंतन का नाश हो जाएगा। क्या होगा? उस अभीष्ट वस्तु विषयक, पद प्रतिष्ठा विषयक जो चिंतन है उनका नाश हो जाएगा। ये बतलाई दिया, इसकी व्याख्या हुई थी पीछे कि क्रिया के, जब क्रिया नहीं करेंगे, कोई विचार किसी वस्तु पद आदि को पाने का चित्त में उठा और हमने उसकी पूर्ति के निमित्त कर्म नहीं किया, तो वो क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। कुछ देर मस्तिष्क में उथल पुथल करके और विस्मृत हो जाती है, उसकी स्मृति नहीं रहती। तो इस प्रकार से क्रिया के नाश से क्या हुआ? चिंतन का नाश हो, है ना? क्रिया नाशे भवेत चिंता नाशः। क्रिया नहीं की है तो धीरे धीरे उस विषय वस्तु विषयक जो चिंतन है वो भी, उसकी भी विस्मृति हो जाती है, उसकी भी विस्मृति हो जाती है। असमाद वासनाक्षयः, और जब विषय वस्तु का चिंतन नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे चित्त में संग्रहित संचित अनादि जो वासना है वो भी क्या होती है? नचाता कौन है इसको? वासना नचाती। इस देह से उस देह में, इस लोक से परलोक में, इस जगह से उस जगह पर, इस विषय से उस विषय में, इस वस्तु से उस वस्तु में कौन नचाती है? वासना नचाती। सबको क्या कौन नचा रही? कहते ना कि तब माया में जीव गोसाई सभी नचावत राम गोसाई, बोलते हैं ना, सभी नचावत राम। तो कौन नचा रहा है? राम का काम है क्या नचाना? है? राम तो नाच रहा है। क्या हो रहा है? राम नचा नहीं रहा है, राम नाच रहा है। सबके अंदर जो राम है वो क्या कर रहा है? नाच रहा है। नचा कौन रहा है? वासना। स्वयं से उत्पन्न, स्वयं के आश्रित रहने वाली ये जो वासना है, यही क्या करती है? यही नचा रही है। विविध इच्छाएं, उन इच्छाओं की पूर्ति के निमित्त विविध कर्म, विविध भागदौड़, और इन सब के द्वारा चित्त में क्या संचित होती जाती है? उन विषय वस्तु पद प्रसिद्धि स्थान विषयक
जो वासना, संस्कार, राग, द्वेष है वो क्या होते जाते हैं? संचित हो जाते हैं। अनुकूल के प्रति राग और प्रतिकूल के प्रति द्वेष, ये समस्त संस्कार चित्त में संग्रहित है, रिकॉर्डेड है। हाँ? ये तो कैसेट बज रही है, क्या हो रहा है? जैसे रिकॉर्डिंग किया हुआ है और अब उसको लगा दिया है, प्ले कर दिया, तो क्या हो रहा है? वो लाइव है क्या? वो स्वतंत्र है क्या? वो क्या हो रहा है? केवल जो रिकॉर्डेड है वो प्ले हो रहा है। तो वैसे ही रिकॉर्डेड जो वासना है, संचित जो वासना है, संस्कार है, वही क्या करते हैं? इस जीव को नचा रहे हैं। वही विभिन्न देह में, वही स्त्री पुरुष के बनने में हेतु है, वही सुंदर असुंदर बनने में हेतु है, वही जो है काला गोरा बनने में हेतु है, वही जो है रोगी और स्वस्थ बनने में हेतु है, वही धनी और निर्धन बनने में हेतु है। सब में हेतु क्या है? आपकी वासना। सभी चीजों में हेतु कौन है? सत्संग। सत्संगी बनने में हेतु कौन है? वासना। और दुर्जन बनने में हेतु कौन है? जो सद्वासना है, सत संस्कार है, कर्म विचार है, सत्संगति है, वो क्या करती है? सज्जन बनाती है। ऐसी जो वासना है वो क्या बनाती है? सज्जन। और जो मलिन वासना है, लूटने, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, पीड़ा देना, है? दूसरे का अहित करना, ये सब जो संस्कार है ये क्या बना देते हैं? दुर्जन बना। तो सब के अंदर विराजमान जो राम है, उस राम को, मुझ राम को, किस राम को? मुझ राम को, और मेरे से ही पैदा, मेरे से ही जन्म जिसका हुआ है। जैसे आपकी संतान पैदा किससे हुई? है? किसी और से? नचाती किसको है? सुख दुख किसको देते हैं? ये बताओ। अड़ोसी पड़ोसी में कोई संबंध है क्या? किसी का बिगड़े सुधरे तो कोई ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन जिनसे पैदा हुआ है, जिनसे खुराक खाई है, जिनसे सब कुछ लिया है, और उनकी ही क्या करता है? उनकी ही दुर्गति करता है। तो वैसे ये जो वासना है ना, पैदा जन्म किससे हुआ? अपने से। खुराक किसने खिलाई? इसको मोटा ताजा किसने बनाया? स्वयं। किसके आश्रित टिकी हुई है? हमारे। और दुख किसको दे रही है? बंधन में जन्म किसका कर रही है? उसी कर्ता का ना, उसी जीव का। तो ये वासना है, ये नचा रही है। तो बड़ी विचित्र बात है ना, देखो। और हम सोचते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कोई ईश्वर करेगा। हम तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा हवा का झोंका आएगा और यूं जो है ना सब कुछ बदल जाएगा। झंडा जो है वो पूर्व दिशा की ओर बह रहा था, हवा का झोंका आया तो किधर को बहने लग गया। वैसे ही हमारा जो मन है, चित्त है, वो बहिर्मुख है, संसार की ओर लगा हुआ है, विषयों में लगा हुआ है, और यूं हवा का झोंका आएगा, गुरु की कृपा रूप हवा का झोंका आएगा और हमारा जो मन है वो किधर बहने लग जाएगा। सद्गुण, संतोष, धैर्य, विवेक, संयम, साधना, आत्मचिंतन, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा कि नहीं,
ये मेरे बंधन के हेतु है, दुर्गति कराने वाले हैं। बहुत अज्ञान में भटका हूँ, अब मुझे इस भटकाव से, इस जो धक्के खा रहा हूँ, इससे मुक्ति पाना है। वो क्या करेगा? थोड़ा हिम्मत करेगा, अपनी सारी शक्ति को क्या करेगा? एकत्रित करेगा और निश्चय करेगा कि अब मुझे विषय चिंतन, विषय प्राप्ति निमित्त कर्म और इन वासनाओं से क्या करना है? मुक्ति पाना। क्या होना है? मुक्त होना है। क्यों? क्योंकि आगे कह दिया वासना प्रक्षयः मोक्षः। वासनाओं का क्षीण हो जाना ही मोक्ष है। क्या कहा है? वासनाओं का क्षीण हो जाना ही मोक्ष। चित्त में किसी प्रकार की राग द्वेष रूपा कोई वासना नहीं, राग रूपा द्वेष रूपा चित्त में कोई वासना नहीं है। बिल्कुल स्वस्थ हो गया। क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। जैसे शरीर रोगी होता है ना, तो कष्ट पाता है, वैसे ही जिसका चित्त रोगी है, जिसके चित्त में विकार भरे हुए, मलिनता भरी हुई है, कपट भरा हुआ है, कुटिलता भरी हुई है, तो वो क्या पाता है? दुख पाता है। तो चित्त क्या है? रोगी हो गया। इसलिए परम स्वस्थ नहीं हो पाता। परम स्वस्थ क्या? अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाता, है ना? तन भी रोगी, मन भी रोगी। क्या? तन भी रोगी। ये तो रोगी क्या है? तो रोग का मंदिर ही है, व्याधि मंदिरम। शरीर को क्या कहा है? बीमारियों का घर कहा है। इसमें क्या रहती है? ये आपका घर नहीं है। किसका घर है? बीमारियों का घर है। बीमारियां रहती है इसमें, बिल बना बना करके, नहीं? हाँ, तो वैसे ही मन भी रोगी, तन भी रोगी और मन भी रोगी है। मन के रोग क्या है? यही द्वेष, ईर्ष्या, कपट है, यही काम, क्रोध, लोभ, यही मोह, यही अहंकार, यही स्वार्थ, ये सब क्या है? यही ईर्ष्या, यही मत्सर, ये सब कितने कितने रोग हैं। जैसे किसी को बीपी भी है, शुगर भी है, हार्ट भी है, यूरिक एसिड भी है, और नाम हम जानते नहीं है, दुनिया भर के नाम बताते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस क्या? हाँ, और भी हड्डियों के होते हैं, पता नहीं क्या क्या। अर्थराइटिस क्या? अर्थराइटिस। तो दुनिया भर के जैसे शरीर में रोग है ना, कितने रोग हैं, गिनाए भी नहीं जा सकते, असंख्य रोग हो गए। वैसे मन में भी क्या है? असंख्य रोग है मन में भी, और कितना दुखी है। शरीर स्वस्थ है और फिर भी व्यक्ति कितना उदास, परेशान, चिंतित, भयभीत, दुखी। क्या हो गया? क्या खो गया? बेचारा रोगी है, उसका हॉस्पिटल, अब रोग कहाँ ठीक होगा? अब हॉस्पिटल जाता नहीं है। हॉस्पिटल क्या है? सत्संग है। ये जितने भी आश्रम है, सत्संग केंद्र है, ये क्या है? ये हॉस्पिटल है ना? तो जो मन के रोग है वो यहीं पर ऑपरेशन होगा उनका, दवाई दी जाएगी। शरीर के भी यहीं सिखाए जाते हैं। हाँ, दवाई दी जाएगी और ऑपरेशन आदि होगा, ऑपरेट किया जाएगा, तो सब रोग निकल जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा जी? मैं स्वस्थ हो गया, अपनी आत्मा में स्थित हो गया। क्या हो गया? आत्मा में स्थित। हाँ, तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। कौन से? जो शरीर के हॉस्पिटल है, इनके तो चक्कर लगाते हैं। और जहाँ जड़ से निकाली जाता है रोग,
तो वहाँ जाता नहीं है, इसलिए रोगी बना रहता है। कितने कितने दुखी है, सब कुछ है, कपड़े भी है, भोजन भी है, आवास भी है, परिवार भी है, गाड़ी भी है, धन भी है, सब कुछ है, फिर भी इतना दुखी है, इतना दुखी है। दुख का निर्माण कर लिया है क्योंकि सुखी रहना चाहता नहीं है। उसमें सुख ढूंढता है। हाँ, और अधिक में पता नहीं अधिक अधिक में सुख चाहता है, दुख का स्वयं निर्माण करता जाता है। क्यों दुखी होना चाहता है? कई लोग शांति से रोटी खा रहे होते हैं, ठीक काम चल रहा होता है कि जी हम ये करना चाहते हैं, क्यों, इससे हम बहुत धनी हो जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों दुखी होना चाहता है, रहने दे, रहने दे, संतोष को धारण करो। दूसरे भी कमाए, क्यों हम ही क्यों कमाए, दूसरे भी कमाए। सबको कमाना है, सबको खाना है, सबको सब कुछ मिलना चाहिए। भोजन, वस्त्र, आवास, उपचार, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए ना। या केवल हमें मिले और या केवल जो हमारे संबंधी है उनको मिले, ऐसा भाव तो किनका है? राक्षसों का है। सबको मिले, सबको शिक्षा मिले, उपचार मिले, भोजन, वस्त्र, आवास सबको मिलने चाहिए। कोई भी मनुष्य और कोई भी जीव भोजन आदि से वंचित ना रहे। ऐसा स्वस्थ मन और उसके द्वारा ही स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। जब मन स्वस्थ होगा तभी क्या होगा? स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। अब मन से तो रोगी है, मन में तो क्या है? लोभ है, स्वार्थ है, मोह है, आसक्ति है, कपट है। तो मन से तो रोगी है। तो ऐसे रोगी लोग स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे? तो इसीलिए समाज में भी क्या लगा हुआ है? रोगी, सब दुखी, उदास है। कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। हवा बह रही है, सूर्य देव उदित हो रहे हैं, भूमि अन्न उपजा रही है, वृक्ष फल दे रहे हैं, नदियां जल दे रही है। दुखी होने का कोई कारण नहीं है कोई कारण? केवल असंतोष, केवल अविवेक, केवल तृष्णा, केवल वासना, यही क्या है? यही दुख के कारण, यही बढ़ गई है। क्या हुआ है? यही तो बढ़ गई है। विवेक घट गया है, संतोष घट गया है, और क्या बढ़ गई है? वासना बढ़ गई। तो सब दुखी है। क्या सेठ और क्या भिखारी, और क्या गृहस्थ और क्या साधु। चित्त में भी वासना है, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं सम्मानित हो जाऊं, मैं पदारूढ़ हो जाऊं, मुझे मेरे पास बहुत संपत्ति संपदा हो, मेरे पास धन का और जन समुदाय का विशाल संग्रह हो। ऐसी वासना जिसके चित्त में है ना, तो वो दुखी ही रहे। वो क्या होगा? ये मठ मंदिर, ये भक्त समुदाय, और उस मठ मंदिर का उत्तराधिकारी होना, तो फिर उसी परंपरा के रक्षण में क्या रहता है? अपने को लगा देता है। ये नहीं विचार कर पाता किस लिए आया हूँ, मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, वैराग्य किस लिए धारण किया है? मुक्ति पाने के लिए, केवल मुक्ति पाने के लिए। क्या पाने के लिए? पद पाने के लिए साधु बना था, प्रसिद्धि पाने के लिए साधु बना था, धन संग्रह या जन समुदाय का संग्रह करने के लिए साधु बना था। इसलिए साधु बना केवल आत्म कल्याण के लिए, केवल आत्म कल्याण। और
जिज्ञासु लोग हैं वो भी आत्म कल्याण करे, सबके सब मुक्ति को प्राप्त करे। वो भी जिज्ञासु जो है नदी के पास जैसे प्यासा पहुंच जाता है, नदी के पास प्यासा पहुंच जाता है। अब एक चीज है, और यदि जिसके पास नदी पहुंचती है ना वो नदी का लाभ नहीं ले पाता, और जो नदी के पास पहुंचता है वो जिज्ञासु जिज्ञासु होते हैं। तो इसलिए साधु को समस्त वासना छोड़ करके केवल ब्रह्म वासना सदवासना ही दृढ़ करनी चाहिए, कि सब कुछ ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य और कुछ भी नहीं। ऐसा एक वासना ही दृढ़ करे, बाकी समस्त वासनाएं क्षीण हो जाए, क्योंकि क्या है वासना प्रक्षय मोक्ष, वासनाओं का क्षीण हो जाना ही मोक्ष है। और जब तक चित्त में किसी भी प्रकार की वासना का निवास है, डेरा जमाया हुआ है, तब तक क्या है वो बंधन में ही दुखी ही है, क्लेश ही पा रहा है। कैसे कैसे बंधन में बंध जाता है, कैसे कैसे बंधन रहित आत्मचिंतन, वासना रहित जीवन, वासना रहित और आत्मचिंतन युक्त जीवन होना चाहिए। हाँ, देह धारण निमित्त यदि कर्म करे, कामना तृष्णा इच्छा वासना से रहित हो के वो एक अलग विषय है। उस प्रकार से देह धारण निमित्त तो कर्म करने ही होंगे, नहीं तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। अब शरीर का निर्वाह नहीं होगा, भूख लगी होगी, सर्दी लगी होगी, शरीर में रोग होंगे, तो आत्मचिंतन नहीं हो, है ना। तो करे भले ही, लेकिन वासनाओं का सर्वथा परित्याग कर देवे। तो वासना प्रक्षय मोक्ष सा जीवन मुक्तिरिष्यते, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति कहते हैं। उसने जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली, जीते जी मुक्त हो गया, जिसकी वासनाएं सब क्षीण हो गई। बस यही है कि एको हम, अद्वितीयो हम, केवलो हम, सच्चिदानंद रूपो हम, चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूप मैं शिव, मैं आत्मा चेतन। इस प्रकार से वासना क्षीण होकर जीवन मुक्ति के आनंद में विराजमान रहता है। अब आगे वाला श्लोक भी आप लोग देखिए, 319वां। सद्वासना स्फुतिर्विजृंभते विजृंभणे सति यसौ विलीना त्वहमादिवासना अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभाया विलीयते साधु यथा तमिश्रा। सद्वासना स्फुति विजृंभणे सति ही असौ विलीनः तु अहमादिवासना अति प्रकृष्टापि अरुण प्रभायां विलीयते
विधीयते साधु यथा तमिश्रा। कह रहे हैं अरुण प्रभायाम, जैसे अरुण सूर्य देव की प्रभा प्रकाश के सम्मुख होने पर अति प्रकृष्टापि यथा तमिश्रा, जिस प्रकार से अत्यंत घनघोर, अत्यंत घनीभूत जो अंधकार है, कौन सी रात्रि? अमावस्या। अमावस्या की रात्रि अत्यंत क्या है? घनघोर अंधकार रूप है, अत्यंत। तो ऐसी घनघोर रात्रि भी अरुण प्रभायाम, सूर्य देव के उदित होने पर उसकी प्रभा जैसे ही आती है तो क्या होती है वो? यथा तमिश्रा विलीयते, वो रात्रि क्या हो जाती है? उसका नाश हो जाता है। अरुण प्रभा के उदय होने पर जिस प्रकार से अत्यंत तम घन रूप अंधेरा पूर्ण घनघोर रात्रि नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार से दृष्टांत दिया। जैसे रात्रि सबके भय, क्लेश, अशांति, इसका क्या होती है? रात्रि। अमावस्या की रात्रि बिल्कुल क्या है? अंधकार पूर्ण है। तो कहीं जाना हो, कुछ भी व्यवहार करना हो, भोजन आदि का व्यवहार करना हो, कुछ भी व्यवहार करना हो, तो अंधेरे में क्या होता है? कितना कष्ट होता है, नहीं? हाँ, अब आजकल के लोगों को क्या पता लगे, अब तो बल्ब जल जाता है, नहीं तो लैंप जलाना, डिबिया जलाना है, नहीं? वो भी समय देखा होगा आप लोग, तो वृद्ध है सभी, है? क्या जलाना पड़ता? लालटेन। घूमना, उसको भी है, एक हाथ में उसको रखना, एक हाथ से काम करना। हाँ? अब कितना सुविधाएं हो गई। पहले दीपक ही होते थे, सरसों के तेल का दिया। हाँ, देखो वो पुरानी बातें हैं। तो जैसे घनघोर अमावस्या की रात्रि अंधेरा सभी मनुष्यों के लिए क्या है? हाँ, दुखप्रद ही है। कुछ भी व्यवहार नहीं कर पाते, चुपचाप कहता बिस्तर में पड़े रहो। तो हम क्या है? प्रातः काल होने का प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि कुछ थोड़ा प्रकाश हो, अंधेरा दूर हो, और क्या कर पाए? हम अपना दैनिक कार्य कर पाए, स्नान, ध्यान, जप आदि, या जो भी, तभी हो पाएगा ना, सेवा पूजा आदि, जब प्रकाश होगा। तो जैसे अंधेरी रात्रि हर प्रकार से मनुष्यों के लिए दुखदाई है, लेकिन सूर्य देव के उदित होते ही वो घनघोर रात्रि नष्ट हो जाती। इसी प्रकार से सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सति, सब कुछ ब्रह्म ही है। सब कुछ क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही है। इस वासना के स्फुरित होके प्रकट होने पर, ये वासना क्या हुई? चित्त में स्फुरित हुई और फिर वो प्रकट हो गई, मतलब वो विद्यमान है, विराजमान है। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सति, सब कुछ ब्रह्म है, इस वासना की स्फूर्ति
और इसका विजृंभण माने प्रकट होने पर अहमादि वासना असौ अहमादि वासना विलीनः। ये जो अहंकार जीव भाव भेद रूप जो वासनाएं हैं वो सब की सब क्या हो जाती है, विलीन हो जाती। शत्रु मित्र अपना पराया जीव जगत ईश्वर सब की सब वासनाएं विलीन हो जाती। बस एक अद्वितीय ब्रह्म मैं सच्चिदानंद रूप ही विराजमान है। अब ऐसी स्थिति है जैसे बहुत से जीव सोए हुए हैं, बहुत से जीव स्वप्न देख रहे हैं, बहुत से जीव जगे हुए हैं। अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन आप भी ऐसे ही है। संसारी जीव तो क्या है, सोए हुए ही है, और जो थोड़े से है वे संसार रूप स्वप्न को देखने में लगे हुए। संसार रूप स्वप्न को देखना, इसकी ही प्राप्ति, इसमें ही संग्रह और इसी में ही, इसके सेवन में ही सुख दुख को अनुभव कर रहे हैं। इसी को ही जीवन मान रहे, सत्य मान रहे। यदि ये नहीं तो मैं नहीं, यदि संसार नहीं, शरीर नहीं, मन बुद्धि नहीं तो मैं भी नहीं। अरे जब ये नहीं तब भी तू है, और तू ही तू है, और ये सब कुछ तेरे से है। ये मन बुद्धि शरीर जीव जगत सबका सब किससे है? यदि मैं आत्मा इनको प्रकाशित ना करूं तो इनकी कोई सत्ता है क्या? कोई। कहाँ गया वो स्वप्न? वो स्वप्न कहाँ गया जो मेरे को दुख दे रहा था? वो शेर कहाँ गया? क्योंकि मैंने अंतःकरण को प्रकाशित किया, और अंतःकरण ने क्या किया? उस जंगल को, उस अंधेरे को, उस शेर को, सबको क्या किया? सबको प्रकाशित किया। अब जो है मैं प्रकाशित नहीं करता हूँ अंतःकरण को, तो अंतःकरण भी किसी को प्रकाशित नहीं करता। अंतःकरण भाष्य वो क्या है? अंतःकरण, और अंतःकरण जो है वो साक्षी भाष्य, मेरे से प्रकाशित। अंतःकरण साक्षी भाष्य। तो कहाँ है वो जगत? सबका प्रकाशक मैं, सबका प्रकाशक मैं चेतन आत्मा हूँ। मुझ चेतन आत्मा से प्रकाशित होकर मन, इंद्रिया, समस्त दृश्य जगत को क्या कर रही है? प्रकाशित कर रही, विषय कर रही। तो मैं ही वास्तव में प्रकाश हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात है, समझता है शरीर नहीं तो मैं नहीं, इंद्रिया नहीं तो मैं नहीं, प्राण मन बुद्धि नहीं तो मैं नहीं, परिवार नहीं तो मैं नहीं, संसार नहीं, सूरज चंद्रमा पृथ्वी नहीं तो मैं नहीं। वो शरीर तो नहीं रहा स्वप्न वाला, फिर भी तू है। स्वप्न वाला परिवार भी नहीं रहा, पर फिर भी तू है। स्वप्न वाला मन बुद्धि नहीं रहा, वो जीव भाव नहीं रहा, फिर भी तू है। है नहीं है? मर गए क्या? मर गए जी गए? स्वप्न से जग के क्या हो गए? मर गए जी गए? जी गए ना। सुसुप्ति में क्या है? सुसुप्ति में भी हम तो जिए हुए ही है, लेकिन अपने आप को मृत प्रायः मानते हैं, क्योंकि अंतःकरण के साथ में क्या है? तादात्म्य। अब अंतःकरण विलय हो गया है सुसुप्ति में, इसलिए क्या मानता है कि मैं
नहीं हूँ, मैं नहीं था, लेकिन तू फिर भी था। अंतःकरण के अभाव को प्रकाशित करने वाला। अज्ञान, अंतःकरण में जो अज्ञान है, अंतःकरण नहीं जान पाया, ये तो अज्ञान है। उस अज्ञान को और उस आनंद को क्या है, जानने वाला है वो, फिर भी तू विराजमान। स्वप्न नहीं रहा, शरीर नहीं रहे, मन बुद्धि परिवार नहीं रहा, लेकिन तू फिर भी है। ऐसे ये जो जागृत जगत है ना, ये जगत भी नहीं होगा, शरीर भी नहीं होगा, ये इंद्रिया प्राण मन बुद्धि भी नहीं होंगे, लेकिन कौन होगा? उस मैं अविनाशी आत्मा को जान ले, वही तेरा अपना आपा है। सूर्य के नष्ट हो जाने पर, पृथ्वी के नष्ट हो जाने पर, हवा अग्नि जल के नष्ट हो जाने पर, शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि शत्रु मित्र धन सबके नष्ट हो जाने पर भी तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। ऐसा अविनाशी तू है, लेकिन रोता रहता है। धन के नाश होने पर रोता है, शरीर के नाश होने पर रोता है, विषय वस्तु के नाश होने पर रोता है। क्यों? इतना गुलाम बन गया है, इतना ऐसी अज्ञानता छा गई है बुद्धि पर कि इनके बिना अपना अस्तित्व नहीं मानता। ये नहीं है तब भी तू है, तू ही तू है। तू ही दिन रैन, तू ही दिन रैन। तू है, तू ही है, केवल तू ही है। बाकी सब का सब अध्यस्त है, कल्पित है, मिथ्या है, आभास रूप है। कितना महत्व दिया हुआ है, कितना महत्व दिया हुआ। रहता उन लोगों के बीच है ना जो जगत को महत्व देते हैं। ऐसे लोगों के बीच बिल्कुल नहीं रहना चाहिए साधक। जो जगत को, दृश्य को, शरीर आदि को महत्व देते हैं, ऐसे जो पामर विषयी पुरुष है उनके साथ में नहीं रहना। जो संसारी बुद्धि है, निरंतर यही संसार दृश्य सत्य है, संसार का मान प्रसिद्धि सत्य है, संसार की प्राप्ति ही सत्य है। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए साधक को। केवल सत्संग, केवल चिंतन, केवल निधिध्यासन, बस करना क्या है? हाँ? क्या करना है? 2 रोटी शरीर के प्रारब्ध से मिल जाती है, 2 रोटी 2 वस्त्र। साधक को कहा ना, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यश्च। आत्मा को देखना चाहिए। देखने योग्य कौन है? आत्मा। संसार को क्या देखना? देखते देखते कुछ भी नहीं मिला, देखने की वासना नहीं गई, संतुष्टि तृप्ति पूर्ति नहीं हुई। तो आत्मा को देखना चाहिए। कैसे दिखेगा? तो साधन बतला दिया, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यश्च। साधन साथ में दिए। श्रवण करो, क्या करो? आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही मनन करो, आत्मा का ही निधिध्यासन करो। जैसे जो धन पाना चाहता है
वो धन प्राप्ति की बातें सुनता है ना, क्या व्यापार करूं, है क्या काम काज करूं, तो सुनता है ना, पूछता है क्या, श्रोतव्य धन का ही श्रवण करता है, मंतव्य उसका ही क्या करता है, मनन करता है, कैसे युक्ति बिढ़ाता है, कैसे करना है, और निदिध्यासितव्य पूरा का पूरा उसमें ही क्या हो जाता है, परायण हो जाता है, धन में ही अपने चित्त को पूरी तरह विलीन कर देता है, धन रूप ही हो जाता है। तो फिर ऐसा है ना, तो वैसे ही जो जिज्ञासु है उसको क्या करना है, मुक्ति पाना चाहता है, क्या करना है, आत्मा का ही श्रवण, आत्मा का ही मनन, आत्मा का ही निधिध्यास, आत्मा का ही, बाकी चीजों में अपना मन मस्तिष्क नहीं लगाना है। क्या करना है, क्या करना है, शरीर कब चला जाए तो फिर वहां, और जहां जाएगा वहां घर बना लेगा, वहां अपना मन घुसाएगा। अभी यहाँ सरदार बना हुआ है, मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता, घर भी नहीं चलेगा, सबके सब बुद्धिहीन, केवल अकल मेरे में, मैं ना करूँ तो सारा कुछ बर्बाद। जब तू चला जाएगा तब फालतू की बेवकूफी, यूं ही चलता रहता, यूं ही होता रहेगा, यूं ही होता रहेगा। अपराध भी अब होते रहेंगे, और यदि तेरी संतान, तेरे पुत्र को जेल में जाना है, वो तेरे बाद भी जा सकते, तेरे समझाते भी जा सकते। तेरे को क्या हुआ है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, सबके सब बुद्धिमान है। सबसे अच्छी बात तो ये है, सबके सब क्या है, इससे बड़ी आनंद की बात नहीं है। किसी को समझाने की भी टेंशन नहीं रही, उंगली पकड़ के चलाने की भी, सबके सब बुद्धिमान है। कितना बढ़िया जमाना आ गया, कितना अच्छा जमाना है ना, है? इतना सा बालक भी क्या है, तो उसके अंदर ये है कि मैं, आपकी अकल मेरे को बहुत बढ़िया भाई, इससे तो बढ़िया ही बात कुछ नहीं है। मैं तो चाह ही रहा था, कब से इस बात की प्रतीक्षा में था। नहीं, पक्षी के पंख आ जाते हैं, पक्षी के बच्चे के, वो प्रतीक्षा करते थे कि इसको उड़ने की लायक इसकी वो हो जाए भाई, वो उड़ गया तो वो दुख मनाएगा। वो किया इसलिए है जिससे कि क्या करे, ये उड़ जाए। तो वैसी बुद्धिमान, इससे तो बढ़िया ही बात नहीं। कितना निश्चिंत रहता है व्यक्ति, है ठीक नहीं उड़ रहा हो, कैसे उड़े, अपने को क्या मतलब है, अच्छा ठेका है, जो बाण से घायल होना वो भी होगा, मरना होगा मरेगा भी, डूबना होगा डूबेगा भी, कौन बचा लेगा। पर यही तो मूढ़ता है, यही मोह है, घुसे रहो। बड़ा अभी भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े बुद्धिमान, इतना धन संग्रह किया, 70-80 वर्ष की आयु हो गई, अरबपति है, और एक ऐसा निर्णय हुआ कि वे अरब के अरब, जो तो दूसरों को होशियारी देता फिरता था, कहाँ गई। यहाँ मन घुसाया हुआ है, मेरा घर बार परिवार, मर जाएगा कहीं और पैदा होगा, वहां घुसा लेगा। सुअर का बच्चा कहता है मेरी माँ क्या है, मेरी माँ है। धरती की सबसे अच्छी माँ कौन, सुअर के बच्चे से पूछो तो क्या कहेगा, धरती की सबसे अच्छी माँ प्यार करती है, दूध पिलाती है, संभाल करती है। भाई तू तो सेठ जी था तू तो कोठी वाला था, बंगले वाला था, गद्दों पर रहता था, हैं? तू कहाँ आ गया। तू वैसे ही बुद्धि हो जाती है, वहाँ परिवार बना लिया, वहाँ भाई बंधु हो गए, इनमें ही घूमते रहना है क्या, या अब सबसे सर्वथा मुक्त होकर परमात्मा में विराजमान होना। अभी न विवेक हुआ,
ना जगत की असारता दुख रूपता का प्रगाढ़ बोध अनुभव हुआ, नहीं तो फिर तो झट से भागेगा। क्या करेगा? संसार जलती आग है, इस आग से महाराज आग वाग कुछ नहीं है, यहाँ तो बड़ी शांति है। आग है, शांति है। संसार संसारी कहते हैं महाराज शांति है, और जो विचारवान है वो कहते हैं कि महाराज सब कुछ तो मृत्यु से ग्रसित है, सबका सब वियोग से ग्रसित है, सबका सब दुख रूपता से ग्रसित है। नहीं, सब कुछ आज अनुकूलता है, लेकिन ये अनुकूलता सदा रहने वाली। आज युवा है, आज स्वस्थ है, आज धनी है, लेकिन न तो ये युवावस्था रहेगी, ना ये स्वास्थ्य रहेगा, और न ये सम्मान रहेगा। ऐसे ऐसे राजा महाराजा जिनके भ्रुकुटी मात्र से क्या होता था, उत्थान प्रलय हो जाता था, पड़े हैं रोगी बन करके, वृद्ध हो करके सैया पर, कोई भी संभाल नहीं कर रहा है, सबके सब तिरस्कार करते हैं, उदासीन है, सबको अपने मौज मेलों से फुर्सत नहीं। पड़ा है। तो कहाँ गई वो युवावस्था, कहाँ गया वो बल पराक्रम, कहाँ गया वो कि इशारे मात्र से उथल पुथल हो जाती थी। ये कुछ भी स्थायी नहीं है, रहने वाला नहीं। पुनः पुनः यही चक्र चलता रहता है। पुनः पुनः मैं बालक होता हूँ, पुनः पुनः युवावस्था प्राप्त करता हूँ, पुनः पुनः विषय वस्तु पद प्रतिष्ठा धन आदि का संग्रह करता हूँ, पुनः पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त होकर शक्तिहीन होकर तिरस्कृत होकर अपमानित होकर सबसे सब कुछ छोड़ करके फिर यही चलता रहेगा। क्या ये मेरे साथ क्या खेल लग गया, ये कौन सा खेल चिपक गया, है ना? विचार नहीं करता है। तो विचार करेगा तब फिर क्या चाहेगा? मुक्त, समस्त जंजाल से, इस जन्म, इस बालकपन, युवापन, वृद्धपन, मृत्यु, रोग, इन सब से क्या हो जाऊं? सदा सदा के लिए मुक्त। मैं तो स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, लेकिन ये दृश्य जगत भी यदि मुझे दिख रहा है तो भी मेरे चित्त में क्या होगा? वो दुखी है, वो कष्ट में है, वो विपत्ति में है, तो अपने को क्या होगा? वो कुमार्ग में लगा है। नारद जी दुखी है, कहने लगे कि मैं संसार को देख के आया। सनकादि कहने लगे देखा ही क्यों है? ऐसी चीज को देखा ही क्यों है? संसार को देखोगे तो क्या मिलेगा? अभी आप बाजार में जाओ, हैं, कोई लोग किसी के चेहरे पर प्रसन्नता हो, क्यों? नोट गिन रहा है। सुबह सुबह क्या हो गया कि ग्राहक आया, लाखों रुपए का सामान ले गया। कुछ लोग बेचारे खड़े हैं मूंगफली ले करके, मूंगफली डाल करके, दिन भर प्रतीक्षा करते हैं कोई आए। सब तरह के लोग, बहुत से बेचारे दुकानदार हैं, सामान रखा हुआ है और क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई आएगा और हमारी बोहनी हो। ऐसी स्थिति है। तो ये दुख से ही पूरित है। ये सारा का सारा जगत क्या है? दुख से पूरित है। तो कोई भी विवेकी यहाँ पर विश्राम करने वाला नहीं है। वो तो पुरुषार्थ करके सारे बंधन से मुक्ति का मार्ग खोजेगा। और बंधन
और बंधन से मुक्ति, सब बतला दिए। वासना ही बंधन है और वासना प्रक्षय मोक्ष, समस्त वासनाओं का क्षय हो जाना, यही क्या है। अब ये बताओ क्या कह रहे हैं, जो मैं कहा करता हूँ ना 2 मोक्ष, ये 2 पहले वाले मोक्ष की बात हो रही है। 2 मोक्ष बतलाए थे ना, 99 नंबर और 1 नंबर। क्या बतलाए? 2 बताए ना, 99 नंबर और 1 नंबर। सबकी सब अनात्म विषय वस्तु की वासना गलित हो गई। ये कितने नंबर है? 99 नंबर। और मैं आत्मा हूं, ये बोध क्या है? सारा का सारा परितन क्या है? जो दृश्य द्वैत में राग है, उनकी जो चाह है, उनके जो संस्कार चित्त में गहरे बैठे हैं, जिसको वासना कहते हैं, ये 99 नंबर है। तो 99% मुक्त हो गए। वासना प्रक्षय मोक्ष क्या हो गया? पहला भी नंबर उसमें जुड़ गया, 99 नंबर पहला भी नंबर उसमें जुड़ पहले भी इसमें जुड़ेगा, क्योंकि ये होगा तभी बाद वाला होगा ना। धन्यवाद। 99 नंबर हुआ, वासनाएं क्षीण हो गई, क्षय हो गई। मैं आत्मा हूँ, ये बोध, ये निश्चय, ये अनुभूति में ना कोई देरी है न कोई दूरी है। क्या है? वो तो मैं हूँ। सहज ही है, वो तो मैं हूँ ही, सत्य बात है। वो मैं तो चेतन हूँ, साक्षी हूँ स्पष्ट रूप से। लेकिन इन अनात्म विषय वस्तुओं की इच्छा करके, इनमें सुख मान करके जीव भाव को प्राप्त होकर इन सब का क्या बन जाता हूँ? चेला बन जाता हूँ। इन सब का क्या बन जाता हूँ? गुलाम बन जाता हूँ ना। मैं हूँ चेतन, आत्मा, ब्रह्म, लेकिन शरीर की आसक्ति करके, मन बुद्धि की आसक्ति करके, इन विषय वस्तुओं की आसक्ति करके क्या बन जाता हूँ? गुलाम बन जाता हूँ, बंध जाता हूँ, निर्बंध होते हुए, जबकि मैं बंध नहीं सकता। लेकिन ऐसा बुद्धि में भ्रम प्रगाढ़ हो जाता है कि मैं बन गया, और उनके साथ साथ खिंचा फिरता है। साथ साथ क्या होता है? जैसे स्वप्न में सैया पर लेटा हुआ है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी स्वप्न में क्या होता है? खिंचा फिरता है, भटकता रहता है, क्लेश पाता रहता है ना। तो ये बात है। तो वासना प्रक्षय मोक्ष इसलिए कह दिया। अच्छा जी, जिस प्रकार से अत्यंत घनघोर रात्रि सूर्य देव के उदित होते ही नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ, ये इस ज्ञान की स्फूर्ति होकर जब ठहर जाता है, विराजमान हो जाने से अहमादि वासना विलीना, सबकी सब वासनाएं विलीन, क्षय हो। बताइए, ये युक्ति बतला दी। सारा का सारा स्पष्ट ही है, गंगा जल के समान क्या है? यों पारदर्शी। जैसे गंगा जी का जल शरद ऋतु में कैसा रहता है? बिल्कुल निर्मल होता है। इसी प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट ही है कि वासना से बंध जाता हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। इस वासना से, इस वृत्ति से, इस संस्कार, इस निश्चय से क्या हो जाता हूँ? मुक्त हो जाता कि मैं तो चेतन नित्य मुक्त आत्मा। तो ये बात आपको बतला दी है, और समय भी हो ही गया है, संत भी आए हैं,
इसलिए बाकी का विचार हम लोग कल ही कर लेंगे, आज इतना ही रख लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य